नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में। हम लेकर आए हैं फटाफट खबरें। पहली खबर, संभल के दंगाइयों से मिलने की जिद, राहुल पर पड्ढी भारी। लोगों ने दौधा कर कांग्रेसियों को पीटा। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग की वजह से लगे लंबे जाम को लेकर लोग आक्रोशित हो गए और उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि लोग अपने आपा खो बैठे और कांग्रेसियों को पकड़ डांचकर पीटना शुरू कर दिया। अगली खबर, बांग्लादेश में मोदी उतारेंगे सेना। हिंदू बोले, बचा लो मुस्लिम, हमें मार देंगे। अगली खबर, लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा। फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा। मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। अगली खबर, यूएन में इजरायल के खिलाफ वोटिंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत। पीएम मोदी की कूटनीति पर कई देश चकराए। अगली खबर, नए कानूनों पर बोले। पीएम मोदी, तारीख पे तारीख के दिन खत्म, वक्फ से जुद्ध कानून पर दी राय। अगली खबर, एक हमले में 14 ठिकाने होंगे तबाह। भारत की अग्नि 5 मिसाइल पर रूस के खुलासे से टेंशन में पाक और चीन। भारत के पास पहले से ही MIRV मिसाइल तकनीक से लैस मिसाइल मौजूद है। भारत ने अपनी अग्नि 5 और अग्नि प्राइम मिसाइल को इस खतरनाक तकनीक से लैस किया है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है। अगली खबर, आगे आगे टिकैत, पीछे पीछे पुलिस। कुछ इस तरह हिरासत में लिए गए BKU नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। उन्हें अलीगढ़ पुलिस ने तब हिरासत में लिया जब वो किसान नेताओं से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। राकेश टिकैत को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हिरासत में लिया गया। अगली खबर, यूपी सरकार ने शुरू की फैमिली ID कार्ड योजना। राशन कार्ड की नहीं होगी जरूरत। एक और खबर, सिर्फ 6 महीने ही सीएम बना दीजिए। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सामने रखा प्रस्ताव। जवाब सुनकर सब रह गए सन्न। अगली खबर, भारत में बैठी शेख हसीना ने यूनुस को लताड़ा। कहा, अगर हिंदुओं पर ऐसे हमले होते रहे तो। शेख हसीना ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आज बांग्लादेश में शिक्षकों पर हमला हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर, मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार पर दागे बैक टू बैक सवाल। एक और खबर, दिल्ली में होगी बारिश। बिहार, यूपी, झारखंड में अलर्ट। जाने देश भर के मौसम का हाल। देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई राज्यों में घना कोहरा जम रहा है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अगली खबर बहुत सख्त है, उत्तर प्रदेश का गुंडा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई 2023 में गुंडा एक्ट के तहत लंबित कार्यवाही रोकने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। अगली खबर, जिसके दम पर झंडा था बुलंद, शरद पवार के चक्कर में उद्धव भूले वह पावर। अब उसी पुरानी राह पर क्यों लौट रहे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। महायुति ने चुनाव में ऐसी पटखनी दी जिसकी गूंज MVA को सालों तक सुनाई देगी। एक और खबर, बैंक खाता धारकों को लगा बड़ा झटका। अब अकाउंट में हमेशा रखना होगा इतना बैलेंस, वरना खाता हो जाएगा बंद। SBI बैंक होल्डर्स को अपने अकाउंट में 3000, 2000 और 1000 रुपये मासिक औसत बैलेंस बनाए रखना होगा। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC में मेट्रो सिटी में अकाउंट होल्डर्स की औसतन राशि 10,000 रुपये मासिक बैलेंस है। अगली खबर, अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर सचिन पायलट बोले, अगर पूरा देश खोदने की मुहिम छेड़ दें तो
सचिन पायलट ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फायदे की बातें करने के बजाय उन्हें धर्म में उलझाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान रोजगार और महंगाई के मुद्दे से भटकाया जा सके। अगली खबर, यूक्रेन के बाद सीरिया में भी रूस पर हमला, घबराए पुतिन ने चलाया ब्रह्मास्त्र। अब क्या होगा? यूक्रेन के बाद सीरिया में भी रूस बुरी तरह फंस गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक गलती ने सीरिया में तुर्की समर्थित एचटीएस विद्रोहियों को वार करने का मौका दे दिया है। अगली खबर, रंगे हाथ पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक्स पर लिखा, दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाली। एक और खबर, नए साल से सीधा सैटेलाइट से चलेगा सबका इंटरनेट। TRAI और डोटी ने दिया JIO, BSNL समेत कई कंपनियों को तोहफा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मंच पर पीएम मोदी के साथ होंगे सीएम नीतीश, एक साथ सध जाएंगे 5 टारगेट। अगर दिक्कत है तो कनाडा को अमेरिका में मिला दो। डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दिया खुला ऑफर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो से कहा कि अगर 25% टैरिफ से कनाडा की अर्थव्यवस्था को खतरा है तो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दीजिए। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात मजाक में कही। असम में गोमांस बैन, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। अब होटल, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर बेचने पर मिलेगी सजा। बंद करो हिंदुओं के साथ अन्याय। जामा मस्जिद के शाही इमाम का यूनुस को खुला पत्र, जाहिलों पर लगाओ लगाम। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ ढाकर भागने के बाद से वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर है। कट्टरपंथी मुस्लिम घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ेगी या नहीं? रेल मंत्री ने संसद में बताया। क्या है सरकार का प्लान? रेल मंत्री के बयान से साफ है कि आने वाले साल में उन यात्रियों को सहूलियत मिलने वाली है जो लोग ट्रेन के जनरल कोच से सफर करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। तीसरे विश्व युद्ध की हो गई शुरुआत। यूक्रेन की मदद से बौखलाए रूस ने जर्मनी के हेलीकॉप्टर पर बरसाई गोलियां। यह घटना रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है। जर्मन प्रेस एजेंसी के अनुसार जर्मन सेना का हेलीकॉप्टर एक गुप्त निगरानी मिशन पर था जब रूसी जहाज के क्रू ने संकेतक गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया। दिल्ली कूच के लिए नहीं खुला रास्ता, हरियाणा ने लगाया अड़ंगा। शंभू बॉर्डर पर धारा 124 लागू। हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर धारा 124 लागू कर दी गई है। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शंभू बॉर्डर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं जो 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। करिश्मा कपूर की दर्दनाक शादी ने दिलाए करोड़ों रुपए, एक्स पति से लेती हैं 10 लाख। संजय ने कहा था, लालची औरत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। पीएम मोदी 9 दिसंबर को करेंगे योजना का शुभारंभ। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसकी मदद से महिलाओं को आर्थिक सक्षम और खुद के लिए बिजनेस शुरू करने के काबिल बनाया जा रहा है। सोने के दाम में हो गया उलटफेर, प्रति 10 ग्राम के लिए चुकाना होगा बस इतना। सोने की कीमत 69,000 रुपये प्रति 10 किलोग्राम से नीचे आ गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 150 रुपये की गिरावट के साथ 18,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। यूपी में बिजली विभाग ने शुरू की OTS योजना, मूल बकाये का जमा करना होगा 30%। इस तरह कर सकते हैं आवेदन। पावर कारपोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना के प्रति बकायेदार उपभोक्ताओं में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे जनपद में 2,37,355 बकायेदार हैं। बिजली बिल बकायेदारों के लिए OTS योजना 2024-25 की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। धमकी पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री।
मैंने हरिहर मंदिर की बात की थी। परवाना ने हरमंदिर साहिब समझ लिया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं कथावाचक पम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पंजाब के कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना द्वारा उन्हें दी गई धमकी को लेकर कहा कि संभल के हरिहर मंदिर के बयान को समझने में उन्हें कुछ भेद हो गया।